पढ़ेंगे 9वीं कक्षा भूगोल की पुस्तक के प्रथम अध्याय। एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ समझने वाली बात होगी वो आराम से बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे। जो भाई पहले से पढ़ चुके होंगे, जो विद्यार्थी पहले से पढ़ चुके होंगे, वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपना रिवीजन कर सकते हैं। अन्यथा जिन्हें बिगनर हो, आराम आराम से समझना हो, वो नॉर्मल स्पीड पे ही देखे तो बेहतर होगा। अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, या कुछ कमी लगे तो बता सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग देखेंगे स्थिति। किसका स्थिति? तो भारत का स्थिति। भारत की स्थिति दुनिया में अभी लोकेशन कहाँ पे है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस लाइन को हम पिछले कक्षाओं में भी बताए हैं किस तरीके से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो फिर से हम दोबारा बताने की कोशिश करते हैं भारत किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। ये हो गया हमारा पृथ्वी। पृथ्वी पे ये बीच से ये है विषुवत रेखा। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है क्या है? विषुवत रेखा। इसके ऊपर के तरह स्थित को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। माने समझिए गोलार्ध एक गोल का आधा, तो इसका आधा ये ऊपर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके इस साइड में आधा गोलार्ध को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि ये भारत जो है कहाँ पे स्थित है। इसका भारत की अवस्थिति देखिए, इसके ऊपर है उत्तर की ओर, तो क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति ये लाइन क्यों लिखी गई है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसका मुख्य भाग, अब ये भी लाइन समझने वाली है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व से 97.25 मिनट पूर्व देशांतर तक। इस लाइन को इस तरीके से समझिए। ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जीरो अक्षांश हुआ, ये अक्षांश रेखा। इस तरीके से जो लाइन जाएगी वो हो जाएगा अक्षांश रेखा, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको कहेंगे देशांतर रेखा। तो अगर हमको देशांतर रेखा में भारत की अवस्थिति बताना है तो हमको ई वाला लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, ये वाला लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्या हुआ? देशांतर। तो जब भी देशांतर में हमको बताना होगा तो देखिए पूर्व में होगा। अब मिडिल देशांतर मानेंगे तो इधर की दिशा में क्या होगा? पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। ये डायरेक्शन की समझ आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। ये क्या है? अक्षांश। तो पहले अक्षांश समझेंगे। ये रेखा जो है यहाँ से मुख्य भूमि से इसका हो गया 8.4, ये हो गया उत्तर। काहे कि ये लाइन से उत्तर है। अब कुछ लोग इसको उत्तर, इसको भी हम लोग, ये कहाँ है? ये भी उत्तर है। इसका कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारा अवस्थिति हो गया अक्षांश का। और देशांतर का अवस्थिति हम लोग यहाँ, ये गुजरात के यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक। तो कहाँ शुरू होगा? इसका क्या नाम होगा? इसको कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। तो हमेशा देखेंगे कि ये दोनों हमेशा पूर्व में होगा। देशांतर पूछा जाएगा तो, अक्षांश पूछा जाएगा तो हमेशा उत्तर होगा। तो ये लाइन हम लोग समझ गए। इसी में ये लाइन है कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को विभाजित करती है। अब ये देखिए, ये तो विषुवत रेखा हो गया। कर्क रेखा यहाँ से ये गुजरती है, ये 30 डिग्री के आसपास, थोड़ा सा नीचे 23 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन यहाँ से आप समझिए।
आगे की फोटो में हम लोग स्पष्ट इसको कर्क रेखा को 23.5 डिग्री 23.30 को उत्तर में हम लोग देखेंगे आगे के अथी में लाइन में। ये क्या है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ऐसा आप लोग समझिएगा, ये कर्क रेखा की बात हो रही है। मुख्य भूभाग के अगर समझ के पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर लाइन बाय लाइन सीधे पढ़ना है तो तेज़ी से हम निकल सकते हैं। तो थोड़ा टाइम दे के ही पढ़ते हैं 9वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल की। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में है कौन सा, अंडमान और निकोबार। ये देखिए इसको क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण क्या है, डायरेक्शन नीचे, अब पूर्व दक्षिण पूर्व इस तरह आएगा, तो भारत का दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, यहाँ पे ये लाइन यहाँ से होंगे। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। इसकी लोकेशन आगे के मैप दिया हुआ है फोटो, उसमें हम लोग समझेंगे। अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें। ये होमवर्क है, अपने मैप में एटलस में ये चीज़ देखना है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 के सुनामी में लहरों में कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इंदिरा बिंदु कहाँ होगा, अगर भारत की अवस्थिति यहाँ है तो भारत का कुछ द्वीप समूह यहाँ भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसी में एक जगह था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, जो 2004 के सुनामी के समय डूब गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आकार की बात कर रहा है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ये सब इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे फैक्ट्स है जो याद रखना बेहद ज़रूरी है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल। और भौगोलिक क्षेत्र पूरा दुनिया का कितना प्रतिशत ही होगा, 2.4%। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कितना बड़ा, 7वां नंबर पे आता है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है, 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए तट रेखा कितना है, टोटल है हमारा 15,200। बड़ा लिख दे रहे हैं कि ध्यान में रहेगा, 15,200 पूरा टोटली तट रेखा। लेकिन अगर पूरा रेखा, लेकिन अगर फिर सिर्फ द्वीप समूह का तट रेखा की बात करें, जो समुद्र से लगा हुआ समुद्री तट रेखा की बात करें, तो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन ओवरऑल पूरा भारतीय का स्थल सीमा देखिएगा टोटली मिला के, तो कितना होगा, 15,200। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमाओं पर नवीन वलित पर्वत है। इसके अभी एक चीज़ यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन हुआ, ये उत्तर हुआ, उत्तर पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन, और उत्तर पूर्व मतलब ये डायरेक्शन। मतलब हिमालय यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक आपको क्या मिलेगा, ये। तो इसी क्षेत्र को कह रहा है पश्चिम उत्तर, उसी क्षेत्र को क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या है ये, नवीन वलित पर्वत है। हिमालय के बारे में ये बात हो रही है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, और सकरा का मतलब भारत का ये स्थिति है ना कि ऊपर ज़्यादा फिर नीचे देखिएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण भारत में, इस तरीके से है ना भारत। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, ये लोकेशन है। तो इधर पश्चिम में अरब सागर और इधर कौन है,
बंगाल की खाड़ी, यही बात यहाँ कहा जा रहा है। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर की विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री के तकरीबन है, परंतु फिर भी पूरब से पश्चिम का विस्तार और उत्तर से दक्षिण के विस्तार अपेक्षाकृत कम प्रतीत होते हैं। अभी हम लोग नीचे की मैप में ये 1.3 में ये देखिए, देखने से क्या लगता है कि ये दूरी लंबी दूरी होगी और ये दूरी कम दूरी होगी, लेकिन अगर किलोमीटर में देखा जाए तो ये आपको देखने में कौन सा ये लंबा लग रहा है ना, यही बात उस लाइन में कहा जा रहा है, लेकिन है ओरिजिनल में क्या, ये दूरी 3214 किलोमीटर है और ये कितना है, 2933 किलोमीटर है। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हम लोग मानक समय रेखा माने हैं। अब इस बात से इसको समझिए, अगर यहाँ का टाइम, यहाँ सुबह 2 घंटे पहले सुबह होती है और यहाँ 2 घंटे बाद सुबह होती है, तो भारत का एक ही मानक समय रेखा है, तो क्या माना गया, इसके मिडल में, लगभग मिडल में इसको मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ये माना गया है। ठीक है, मानक समय रेखा, इसको क्या कहेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। माने दिन और रात में किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांश का भी प्रभाव पड़ता है, जब उत्तर से हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तब। ये वही बात लिखा हुआ है, 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या उत्तर क्यों माना गया है, तो ये सोच सकते हैं कि मिडिल में है, तो इसलिए असमंजस बना रहे कि ट्रेन का टाइम चाहे जो भी ऑफिस का टाइम हो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मिडिल में माना गया है कि 2 घंटा पहले 2 घंटे का अंतर को बीच में रख के पाटा गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर होता है, ये जो बात यहाँ कहा गया है कि अक्षांश का भी उत्तर से दक्षिण से जब उत्तर बढ़िएगा उसका प्रभाव होता है, इसका जवाब यहाँ दिया ही गया है। अब हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये भारत की लोकेशन की बात हो रही है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षत्व फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। आगे की हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हिंद महासागर हुआ, इतना लंबा चौड़ा तटरेखा किसी के पास नहीं है हिंद महासागर में, जहाँ एक तरफ अरब सागर से इसका द्वार खुला हुआ है तो एक तरफ हिंद महासागर से। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण यह महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर के विषय में बात हो रही है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितना 7000 किलोमीटर कम हो गई। इसको इस बात से इस मैप में समझने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा बात कह रहा है। पहले ये है सुएज नहर, रेड सी। यहाँ क्या था कि पहले ये नहर नहीं थी यहाँ पे, तो क्या होता था कि यूरोप के लोगों को यहाँ से घूम के ऐसे आना पड़ता था। लेकिन जब ये रास्ता इधर से खुल गया तो क्या हो गया, दूरी इसका कम हो गया। कितना दूरी, 7000 किलोमीटर लगभग कम हो गया। कब खुला, 1869 में।
प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये दिया गया है विश्व के 7 बड़े देशों के नाम दिए गए हैं। तो विश्व का कुल अथी से जोड़ा जाएगा सबसे बेसी, तो ये रूस है बड़ा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, और भारत का स्थान कहाँ है? 7वां स्थान पे भारत। 1 2 3 4 5 6 7 ये लाइन हम लोग पहले देखे थे। ये अवस्थिति के बारे में जो देखे थे, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक ये भारत की देशांतरीय अवस्थिति है। और अक्षांशीय स्थिति मुख्य भूमि से जब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये है अक्षांशीय, ये है मुख्य भूमि। अगर यहाँ से देखेंगे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारत की अवस्थिति कितने अक्षांश शुरू होते हैं, तो 6 डिग्री 45 मिनट से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये देखिए भारत का कितना महत्वपूर्ण लोकेशन है कि इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, यहाँ से सभी जगह से पहुँचा व्यापार के लिए जा सकता है। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। कहने का मतलब है कि भारत सदियों से और देशों के साथ संबंध है बहुत पुराना है, और लेकिन ये समुद्र के माध्यम से नहीं, ये स्थल सीमा के माध्यम से संपर्क था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक प्राचीन काल में भारत आए। जो हिमालय वाला क्षेत्र है उस दर्रे से बहुत प्राचीन समय से लोग आते जाते रहे हैं, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया के साथ तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंकन एवं दशमलव प्रणाली आदि का संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार, गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। मतलब जब स्थल सीमा से संपर्क था तो बहुत से सांस्कृतिक विचार एवं अन्य स्थापत्य कला भी देखा जाता है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा मीनारों में, गुंबदों में। अब हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। ये भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है कुछ बॉक्स में दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भारत हुआ, पश्चिमी तट हुआ, ये पूर्वी तट। इस यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटे राज्य कौन सा है, इसके भी ज्ञात करना है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं, ये भी मैप में अवलोकन करना है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के चारों वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष को भी वर्ग में बनाइए। ये काम है कि मैप के माध्यम से आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन और तिब्बत और नेपाल, भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। यह है सन 1947 में बॉक्स में कुछ दिया गया है, उसको भी ध्यान देंगे। सन 1947 से पूर्व भारत 2 प्रकार के राज्य थे भारत में। कौन सा? एक था प्रांत, एक था रियासत।
वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासत में शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, मतलब वंश परंपरा के आधार पर राजा टाइप का, लेकिन संप्रभुता उनके पास नहीं थी। वो अंग्रेजों के शासनों की संप्रभुता मानकर स्वयं से किया करते थे। दो तरह के राज, मतलब एक डायरेक्ट वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होता था, एक था वहाँ पे अपना वंश परंपरा के आधार पर चलाया करते थे शासन 1947 से पहले। यह है भारत का मैप जिसमें सभी राज्यों, 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है, जिसमें ये आपको 4-5 इंपॉर्टेंट है। जैसे माहे कहाँ है, पुदुचेरी में। करिकल कहाँ है, करिकल कहाँ है, ये तमिलनाडु के तट पर है। और यमान पुदुचेरी के पास। और न्यू मैंने क्या है कि ये पुदुचेरी का ही ये द्वीप है जो इसके प्रशासित में आता है। किस तट पे है ये आंध्र प्रदेश के तट पर है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल के तट पर है। आगे देखेंगे, कुछ छूटा नहीं ना, नहीं। आगे देखेंगे, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह है, जिसमें कौन सा है, नीचे देखिएगा, ये श्रीलंका और ये मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जलसंधि है तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में, ये लक्षद्वीप हमारा हुआ, तो इसके दक्षिण में कौन है, ये मालदीव। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई पड़ता है। ये हो गया हम लोग का 9वीं क्लास की प्रथम चैप्टर समाप्त। चैप्टर का नाम था भारत का आकार एवं स्थिति।